हेलो दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं सावन में जो अभिषेक करते हैं उनके लिए मैं ये पूजा विधि लेके आई हूँ। अगर आप नॉर्मली व्रत रखते हैं और या फिर वैसे भी आप चाहें तो ये पूजा को कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से इसको कर सकते हैं। तो देखिए, आप सुबह पहले व्रत हैं तो नॉर्मल पूजा आपका रोज़ का घर का सबसे पहले वो कर लेना चाहिए। फिर आप फ्री हो जाएं तो कोशिश करिए शाम के टाइम ही पूजा की तैयारी करें। तो एक थाली ले लीजिए, उसमें स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें शिवलिंग को रख दीजिए। शिवलिंग की जो जलहरी रहती है उसको उत्तर की दिशा की तरफ ही कभी भी रखना चाहिए। फिर उसके बाद आप दूध और दही और पंचामृत बना के ले लीजिए। एक लोटे में गंगा जल, ये सब व्यवस्था कर लीजिए। सबसे पहले गंगा जल डाला जाता है, फिर उसके बाद पानी या दूध डालना लीजिए। फिर थाली में आप पूजा की सारा सामग्री आप जमा लीजिए। पूजा की सामग्री में जैसे कि काला तिल हो गया, सफ़ेद चंदन हो गया, धतूरा हो गया, और उसके बाद अगर आपको भांग मिला तो ठीक है, नहीं तो भभूति। अगर भभूति आपको नहीं मिला है तो आप क्या करिए, भभूत को जो गाय का गोबर होता है उसको जला के वो थोड़ा सा राख निकाल लीजिए। वो कुछ दक्षिणा रख लीजिए, जनेऊ रख लीजिए, अक्षत रख लीजिए। अक्षत आपका खंडित ना होना चाहिए, अक्षत रख लीजिए। अक्षत के बाद आप उसमें एक घी का दीपक जलाने के लिए ले लीजिए, बेलपत्र ले लीजिए, फूल ले लीजिए और सफ़ेद मिठाई कोशिश करिए आप ले लीजिए। अगर आपका व्रत है तो आप फल और मिठाई चढ़ाइए। अगर व्रत नहीं है तो आप खीर का भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप आप अपने मन्नत के हिसाब से अगर पूजा कर रहे हैं तो आप गन्ने के जूस से भी अभिषेक करिए, वैसे भी कर सकते हैं। और शहद से भी करते हैं, आपका सेहत अच्छा रहता है, इस हिसाब से आप शहद से भी कर सकते हैं। तो ये सब सामग्री आप जमा लीजिए। जरूरी नहीं है कि सारा सामग्री है, अगर इसमें कुछ कम भी है तो भी चलिए। और इसमें आप अपने पूरे परिवार सहित बैठ जाइए। अगर आपके घर में बाल गोपाल है तो उनको भी बैठा दीजिए, वो भी पूजा में बैठ। फिर आपका सारा तैयारी हो गया तो आप सबसे पहले अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक के लिए सबसे पहले गंगा जल डाल लीजिए पात्र में, उसके बाद दूध डाल दीजिए और काला तिल मिक्स करके आप अभिषेक करना चालू करिए। अगर पंचामृत, शहद ये सब है वो सब भी आप डाल के अभिषेक कर लीजिए। गन्ने का आपको जूस मिला है तो वो भी डाल लीजिए। वो सब डाल के आप अभिषेक कर लीजिए। जब अभिषेक आपका हो जाएगा तो भगवान भोलेनाथ को सादा पानी से नहला दीजिए। नहलाने के बाद उनको अच्छे से पोंछ के उनको त्रिकोणी तिलक लगा लीजिए। फिर उसके बाद उनके ऊपर सब बेलपत्र वगैरह है ना, वो सब चढ़ाना स्टार्ट करिए और सब ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय जाप को आप बोलते रहिए। तो देखिए, इस तरह से आप उस पर तिलक लगा के जो सीधा वाला भाग है उधर से भगवान के ऊपर चढ़ाइए या फिर उस पर राम लिख के चढ़ाइए। तो इस तरह से आप बेलपत्र भी चढ़ा दीजिए। आपको 9, 11, 21 जो भी बेलपत्र मिलता है उसको आप इस तरह से सब चढ़ा के हो जाएगा तो भगवान जी को भोग लगा दीजिए। भोग लगाने टाइम बाल गोपाल अगर हैं तो उनको भी लगा दीजिए। भोग लगा के हो गया, फिर आप थोड़ा सा हवन कर दीजिए। अगर हवन का व्यवस्था है तो करिए, नहीं तो थोड़ा सा आग जला के गोहरी पर उसके ऊपर गुड़ घी का आहुति जैसा छोड़ दे, थोड़ा सा हवन आहुति 5-7 अगर इतना भी छोड़ेंगे तो भी। फिर जल का आचमन दिखा के कुछ दक्षिणा रख लीजिए। दक्षिणा रख के हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर लीजिए और जो कुछ भी भूल चूक है उसको क्षमा मांग लीजिए। फिर पूरे परिवार सहित मिलकर आरती कर लीजिए। आरती होने के बाद अपने घर में पूरे आरती दिखा के और अपने बड़ों से आशीर्वाद ले ली। इस तरह से अपने पूजा को संपन्न करिए। और अगर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजा करेंगे तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है सावन के महीने में। इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन